RBI cuts interest rates for the third time in a row. Repo rate reduced by jumbo 50 basis points. The RBI's Monetary Policy Committee, led by Governor Sanjay Malhotra, brought the key policy rates down from 6% to 5.5%, aiming to boost economic activity through lower borrowing cost. RBI ने रेपो रेट को घटाकर 5.5% कर दिया है। ये डिसीजन इकोनॉमी के लिए क्या सिग्नल देता है? लोन्स सस्ते होंगे, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में मिलने वाली इंटरेस्ट कम हो जाएगी। तो आखिर इसका इम्पैक्ट बैंक्स, कंज्यूमर्स और पूरी इकोनॉमी पे क्या होगा, वो समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझेंगे रेपो रेट होता क्या है। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं। जब रेपो रेट कम होता है, बैंक्स को लोन सस्ते में मिलते हैं, और जब बढ़ता है तो महंगे में मिलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बैंक्स आरबीआई से लोन लेने के लिए अपने पास की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को बेचते हैं और वादा करते हैं कि कुछ ही दिनों बाद, दैट इज शॉर्ट टर्म में, वापस खरीद लेंगे। इसी प्रोसेस को रीपर्चेज बोलते हैं, और जो रेट लगता है उसे रीपर्चेज रेट बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट कट का सबसे सीधा असर पड़ता है लोन्स पर। होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, सबके इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। अब आपको ईएमआई का बर्डन कम लगेगा। इसका मतलब लोन लेना अब और अफोर्डेबल हो गया है। अब ये देखते हैं कि रेपो रेट के कम होने से अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले शुरू करेंगे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है। बैंक सस्ता लोन ले सकते हैं, पब्लिक को लोन सस्ते में मिलेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, बिजनेस भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब्स बढ़ती जाएंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए ये एक ग्रोथ स्टिम्युलस बन सकता है। ज्यादा लिक्विडिटी से कंजम्पशन बढ़ता है, बिजनेसेस एक्सपांड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। इम्पैक्ट ऑन बैंक्स। रेपो रेट कम होने पर बैंक्स को सस्ता फंड मिलेगा, वो लोगों को भी सस्ता लोन देंगे, जिससे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। आरबीआई के रेपो रेट कट करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक जैसी बैंक्स ने भी अपना रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट कम कर दिया है, जिससे कि कस्टमर्स के लिए लोन लेना इजी, अफोर्डेबल और आसान हो गया है। और रेपो रेट कट होने का कस्टमर्स पर क्या असर होता है? लोन लेने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रेपो रेट कम होगा तो उनको होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सस्ते में मिलेंगे, ईएमआई भी कम हो जाएगी, उनके ऊपर जो बर्डन है इंटरेस्ट का, ईएमआई पे करने का, वो भी कम हो जाएगा, और वो दूसरे एक्सपेंसेस अपने बढ़ा सकेंगे। एफडी करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रेपो रेट कम होने का क्या असर होगा? एफडी और सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। सीनियर्स और सेवर्स के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। स्टॉक मार्केट पर रेपो रेट का क्या असर रहेगा? रेपो रेट कट होने पर लोग और बिजनेसेस ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में तेजी आती है, और रेपो रेट बढ़ने पर इन्वेस्टर कॉशियस हो जाते हैं, मार्केट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है? घर, गाड़ी, बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हो जाता है, लेकिन सेविंग्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो जाता है, ईएमआई कम होती है, लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं, महंगाई ज्यादा हो तो आरबीआई रेट बढ़ा के उसे कंट्रोल करता है। आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंस चेंज किया है, फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। The MPC has signaled a recalibrated approach by shifting its policy stance from accommodative to neutral. The neutral stance means that RBI can either increase or decrease interest rates depending on data related to inflation and economic growth. Data के according RBI अपना stance change करेगा, अपना डेटा के अकॉर्डिंग आरबीआई रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, एज पर द सिचुएशन। न्यूट्रल स्टैंस इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन बोथ इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर गिवन इक्वल प्रायोरिटी, allowing for adjustments in either direction based on the economic data. MPC ने ये भी कहा है कि from here onwards, MPC will be carefully assessing the incoming data and the evolving outlook to chart out the future course of monetary policy in order to strike the right growth inflation balance. अब वो जो डेटा है और डेटा पर कांस्टेंट नजर रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट रेट्स या अपनी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे ग्रोथ और इन्फ्लेशन में। अब सवाल ये है कि क्यों घटाया गया रेपो रेट?
इसका मेन रीजन है ग्रोथ को पुश करना और डिमांड बढ़ाना। इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है, इसीलिए आरबीआई चाहती है कि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों ज्यादा लोन लें, स्पेंडिंग बढ़ाएं और इकोनॉमी में लिक्विडिटी आए। इससे इकोनॉमी को पुश मिलेगा और ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी। ये करंट पॉलिसी रेट्स हैं। रेपो रेट 5.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75%, बैंक रेट 5.75%, फिक्स्ड रेपो रेट 3.35%। रिजर्व रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो CRR 4% है, SLR 18% है।